हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर फिजिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास हमने क्या समझा था? प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड का मतलब क्या है, उसको एनालिसिस करने का हमने प्रयास किया है ना। उसके बाद नहीं, इस चीज को समझने के बाद हमने ये भी समझा था, इसके बाद एक क्लास और हो गया है। आप लोग अगर सीक्वेंस वाइज वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि लास्ट क्लास हम प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़े थे। प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब भाई ये केजी, मीटर, सेकंड के अलावा भी कुछ यूनिट्स होते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में हेल्प लेते हैं। तो वो सारे यूनिट्स हमने पढ़ा था और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स प्रोस्पेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्लास। आज का क्लास शुरुआत होगा आपका डायमेंशन से। चैप्टर का ही नाम था क्या? यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट, ऐसा था ना। तो यूनिट वाला पार्ट आपका खत्म होता है, डायमेंशन का क्लास यहां से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन समझने का प्रयास करेंगे। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग लगा दीजिएगा। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता क्या है भाई? ठीक है, या सिंपल व्हाट इज डायमेंशन अगर आपसे पूछे तो भी आंसर वही होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही डायमेंशन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब इस चीज को हम जो है थियोरेटिकली इसको लिखते हैं, फिर इस चीज को आपको हम समझाते हैं। देखिए, लिखिएगा, व्हेन अ डेराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, व्हेन अ derived quantity is expressed when a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, in terms of fundamental quantities, okay, it is written as a product of, it is written as a product of, as a product of different powers of the, different powers of the fundamental quantities, fundamental quantities, fundamental quantities. Okay, the powers to which fundamental quantities, the powers to which fundamental quantities the powers to which fundamental quantities must be raised in, must be raised in, must be raised in order to express the, in order to express the, in order to express the given physical quantity, given physical quantity, given physical quantity are called its dimension, are called its dimension. ओके, मैंने ये डेफिनेशन आपको लिख दिया है, आपको कुछ नहीं समझाए हैं, आप बस इस डेफिनेशन को लिखिए, 2 मिनट में आपको समझाते हैं। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से सुनिए, अब इस चीज को समझते हैं, फिर इस चीज को हम पढ़ देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एक फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कर सकते हैं ना, फोर्स। ओके, तो फोर्स इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज फोर्स ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लास 9 में तो इतना पढ़ा है आपने। ओके सर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे बोल सकते हैं सर, मास को मास लिख दिए हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है सर? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या सिंपल यहां लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमको पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो यूनिट होगा चेंज इन वेलोसिटी का भी वही यूनिट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर,
यह हमने लिख लिया। अब एक बात बताइए, क्या वेलोसिटी का और कुछ लिख सकते हैं? यस, क्या लिख सकते हैं ना, मास की जगह मास लिख दिए। अच्छा, वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं? सर वेलोसिटी का क्या होता है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ होता है अपॉन टाइम। और नीचे पहले से क्या लिखा हुआ है? टाइम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? चलिए यहां पे समझिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो यहां से हमका क्या निकला ना, फोर्स इक्वल टू ये निकल के आया सर मास, फोर्स इक्वल टू निकल के आया मास, ऊपर में क्या है इनटू लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगा टाइम, और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अरे बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से देखिए, क्या मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? यस और नो? आपने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, उनमें से ये 3 आपको दिख रहा है, मास, लेंथ और टाइम। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये बन रहा है किसके मदद से? इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मदद से। पहला बात तो ये सबको पता है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब आगे बात करते हैं। इस चीज को ऐसे लिखने के बाद आपको यह समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया कि सर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये वाला है फोर्स है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, मदद से बन रहा है। किसका मदद से बन रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से बन रहा है। आपसे सवाल ये है कि मास के पावर में क्या है? बोलिएगा जरा, मास के पावर में क्या है? मास के पावर में क्या है? कुछ नहीं है सर, 1 है रे। मास टू द पावर क्या है? 1 है। लेंथ क्या है? लेंथ पे पावर क्या है? 1 है। और टाइम पे पावर क्या है? नहीं है, -2 है, ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम कहना चाह रहे हैं, इसको प्लेन इस तरह से लिख लीजिएगा, मास पे पावर क्या है? 1। अच्छा, लेंथ पे पावर क्या है? 1। और टाइम पे पावर क्या है? भाई ऊपर जाएगा तो क्या होगा? नीचे पे 2 था, ऊपर जाएगा तो -2। यस और नो? क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? क्या आपको इधर दिख रहा है? देखो तो जरा वीडियो में, इधर आ रहा है स्पेस। मैं थोड़ा इधर जाकर के आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखिएगा, मैं विजिबल नहीं होगा लेकिन आपको दिखना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, क्या यहां तक विजिबल है? मेरा हाथ विजिबल है? देखिएगा जरा। तो देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं कि फोर्स जो है वो मास का 1 पावर, लेंथ का 1 पावर और टाइम का -2 पावर से मिल करके बना है। ये कह सकते हैं यस और नो? क्या ये बात कह सकते हैं हम? यस और नो? बना है। अब चलिए ध्यान से पढ़िएगा डेफिनेशन। अब डेफिनेशन पाइए, फिर आगे बढ़ेंगे, हम समझेंगे। When a derived physical quantity या derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, हमने एक derived physical quantity लिया, derived physical quantity लिया जो किससे बना हुआ है? fundamental physical quantity से मिलकर बना हुआ है। It is written as a product of different powers of the fundamental quantities. It is written, ये देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, different powers of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारे क्या हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके पावर के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है सर? अब सुनिए, यहां से ये बात लिखा हुआ है, अब सुनिए यहां से यहां तक, ठीक है? ये बात जो हमने किया यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां लिखा हुआ है द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। मतलब जो आपने पावर लिखा है ना, उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। मास का पावर में कितना है? 1। लेंथ के पावर में क्या है? 1। टाइम के पावर में क्या है? -2। इसी को हम क्या कह रहे हैं? डायमेंशन। इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं आपके सामने? तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स, यहां लिख सकते हैं, हम यहां लिख देते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1। क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1। किसके लिए? मास के लिए। 1 इन मास, ओके। और क्या है? 1 इन लेंथ, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अरे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हम कह रहे हैं लेंथ पे 1 है पावर, मास पे 1 है पावर, लेकिन टाइम पे -2 है पावर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया? समझ में आया? डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया? समझ में आया? मास के लिए 1, लेंथ के लिए 1 और टाइम के लिए
-2। इसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन। जो पावर में आप लिखते हो, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर में आप लिखते हो, उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। यही बात यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। और हम एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। डन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या स्टेटमेंट लिख लिए थे, ये एग्जांपल यहां तक लिख लिए हो, इसके आगे हम और समझाते हैं। चलिए देखिए, आगे समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। और थोड़ा क्लियर कीजिए सर, व्हाट इज डायमेंशन? तो डायमेंशन हमने समझाया आपको कि कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके पावर में जो वैल्यूज होते हैं उसी को क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस और नो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये बात हमने यहां पे लिखा, लास्ट लाइन यही है, ठीक है। इसका मतलब इस चीज को कैसे लिखा जाए? इस चीज को ऐसे लिखेंगे हम सर, फोर्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या क्या था? मास। क्या था? मास। याद रखिएगा, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एल से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। यहां पे 3 का ही यूज था, यस और नो? बाकी और 4 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यस और नो? तो सभी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जैसे ये बात क्लियर हो जाती है तो बाकी 4 का भी हम एक जगह पे बता देंगे। तो फिलहाल आपको यूज करना है किसका? सर, मास का, जिसका पावर 1 था। सर, लेंथ का, जिसका पावर 1 था। सर, टाइम था, टाइम का पावर में -2 था। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। जो लिखा हुआ है, कौन कौन सा डायमेंशन है? 1 है, 1 है और -2 है। और जो इस तरह से लिख दिए हैं इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। बात समझे कि नहीं समझे? और ये जो तरीका है लिखने का, इसको बोलता है डायमेंशनल इक्वेशन। लेकिन एक चीज इसमें कमी है, क्या है ना? यहां पे ब्रैकेट देना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है, और इधर भी क्या देना पड़ता है? स्क्वायर ब्रैकेट देना पड़ता है। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन लिख रहे हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से घेरते हैं। सवाल है क्यों? क्लियर है कि नहीं है? तो इस सवाल का आंसर अभी थोड़ा देर में हम लेंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले ये समझते हैं कि ऐसे ही लिखना है। तो आप क्या कह सकते हैं? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, सॉरी, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज तो बता दिए। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो अब डायमेंशन नहीं, अब डायमेंशन फॉर्मूला का बात करते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो लिखल है, क्या है लिखा हुआ? m1 L1 T -2। ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला है। क्लियर है कि नहीं? और इस तरह से जो लिखे हुए हैं, लिखने का तरीका LHS और RHS, LHS और RHS, इस तरह से जब लिखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? डायमेंशनल इक्वेशन। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां क्या क्या चीजें हैं। यहां पे फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स का डायमेंशन क्या क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन मास के लिए 1 है, लेंथ के लिए 1 है, टाइम के लिए -2 है। दीज आर व्हाट? दीज आर दी डायमेंशंस। ये क्या है? डायमेंशंस है। ओके, समझ में आ गया? आपको पूछा जाए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आपसे पूछा जाए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे m1 L1 T -2, दिस इज द फॉर्मूला। आपको पूछा जाए राइट द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर फोर्स, तो आप इस तरह से पूरा लिख दीजिएगा, फोर्स इक्वल टू ML T -2। अरे m पे पावर में 1 है, बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर है। अब इस बात पे आते हैं हम, वाई वी प्रोवाइड बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स इन अ डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो जरा, क्लियर है यहां तक सब कुछ? अगर क्लियर है तो इस बात को हम समझने का कोशिश करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ध्यान से देखिए, एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं हम। यहां तक सब कुछ हो गया है? हम एक स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, इसको फिर प्रूव करेंगे। बोल रहे हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्टकट में लिखा, आपने पूरा लिखिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज दैट इज
expressed, that is expressed in terms of the base quantities is enclosed in square brackets ओके, ठीक है। किस लिए? टू इंडिकेट दैट the equation is among the dimensions and not among the magnitudes, अब इस स्टेटमेंट को समझेंगे कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट जो है हम लगाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। क्लियर है कि नहीं है? अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए समझा जाए इस बात को। स्टेटमेंट आपने लिख लिया है। देखिए बोल रहा है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज का मतलब ही क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज का मतलब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो हमने इसको फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या ले लिया? फोर्स। और इसको हमने एक्सप्रेस करना है किसमें? बेस क्वांटिटीज में, जो कि कौन कौन है? मास, लेंथ और टाइम है। ओके सर। इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको किसमें रखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। क्यों? तो इसके बाद लिखा हुआ है टू, यहां से पढ़िएगा, इंडिकेट दैट द इक्वेशन इज अमंग द डायमेंशंस एंड नॉट अमंग द मैग्नीट्यूड्स। ये बताने के लिए कि जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ बेस क्वांटिटीज का डायमेंशन पता है, लेकिन बेस क्वांटिटी कितना है ये नहीं पता है। कि हम नहीं बता रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू कितना मास, कितना लेंथ और कितना टाइम मिलकर के बना है। हमने सिर्फ ये बताना है कि एक मास का क्वांटिटी होगा, एक लेंथ का क्वांटिटी होगा और t टू द पावर -2 मतलब टाइम का पावर में -2 क्वांटिटीज होगा। बस इतना समझाना है। तो आई होप आपको इस बात का क्लियरिटी हो गया होगा कि फोर्स या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब बेस क्वांटिटीज के टर्म पे हम लिखते हैं तो हम ये नहीं बताते हैं कि कितने मास, कितना लेंथ और कितना टाइम मिल करके जो है फोर्स बना है। मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, नॉट अमंग द मैग्नीट्यूड, माने मैग्नीट्यूड के बारे में बात बिल्कुल नहीं हो रही है। सिर्फ ये बात हो रही है कि फोर्स में कितने मास का पावर है, लेंथ का कितना पावर है और टाइम का कितना पावर है। समझ में आ रहा? पावर का मतलब ही क्या होता है? डायमेंशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि आई एम राइटिंग ओनली द डायमेंशंस, आई एम नॉट इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स का मतलब कितना मास, कितना लेंथ, कितना टाइम, हम ये बिल्कुल नहीं बताते हैं। क्लियर है कि नहीं? है समझ में आ गया है? तो आई होप आपको यहां पे सिर्फ ये समझ में क्लियर आ गया होगा कि डायमेंशन क्या है, सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। ये तीन बातें आपने क्लियर किया यहां पे। क्लियर है कि नहीं? डायमेंशन क्या है? ये जो पावर में लिखा हुआ है इसी को क्या बोलेंगे? डायमेंशन। ये जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा तो ये जो राइट हैंड साइड में आपने जो लिखा है उसी को लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन, पूरा जो चीज आपने लिखा है उसको क्या बोल देंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब हम समझते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके डायमेंशंस। यूनिट्स तो आप जानते हैं, एक बार यूनिट रिपीट करा दे रहे हैं। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, ऐसा यूनिट्स का बात कर रहे हैं। टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये यूनिट्स था। नाउ वी आर इन द सेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहे हैं आपको। तो मास को रिप्रेजेंट करने का तरीका m है, लेंथ को L है, टाइम को T है। अभी आपने इसका एप्लीकेशन भी देखा। फोर्स का हमने डायमेंशन निकाला, यस और नो? फोर्स का डायमेंशन क्या था? MLT -2। किसका हेल्प लिया था? ML और T का।
आपको पहले के वीडियोस में हमने बताया था कि मैकेनिक्स से क्लास 11th के जनरली मैकेनिक्स का जो पार्ट है ना वो इन 3 फिजिकल क्वांटिटी ही निपटा लेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत हीट पढ़ना है आपको, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, वहां जाके टेम्परेचर वाला बात भी आएगा। क्लियर है कि नहीं? बट मैकेनिक्स पूरा MLT कहानी खत्म कर देगा वो। क्लियर है ना? तो चलिए आगे देखते हैं। टेम्परेचर को का डायमेंशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? कई फेमस बुक जो है थीटा लिखता है उसको, या हम के भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। डायमेंशन क्या है? ए। अभी मत बोलिएगा ए का मतलब एम्पियर है। अरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, हम मान रहे हैं, लेकिन डायमेंशन क्या है? ए है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, मोल से, MOL। ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओनली J से। ध्यान रखिएगा, ये इंटेंसिटी वर्ड जो है ना एक एनर्जी टाइप का आया हुआ है, एनर्जी जूल से आता है, तो उस तरह से याद करने हम आपको बता रहे हैं, लेकिन J का मतलब यहां जूल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? दीज आर नॉट द यूनिट्स दैट वी आर राइटिंग हियर, दीज आर द डायमेंशंस दैट वी रिप्रेजेंट बाय फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब हम क्या करते हैं ना, इनके हेल्प से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। पूरा ध्यान दीजिएगा इधर। क्लियर है कि नहीं है? तो पहला हमने ले लिया है वेलोसिटी या स्पीड, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए एक जगह हमने लिख दिया। आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज वेलोसिटी? सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। या स्पीड? डिस्टेंस बाय टाइम। बोले तो डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ बोल सकते हो, बाय टाइम बोल सकते हो। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा सर L होता है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? सर T होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जो भी चीजें लिखना है आपको बॉक्स के अंदर इस प्रकार लिखना है, क्योंकि कितना लेंथ और कितना टाइम आपको नहीं पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता, बस डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा देखिए यहां पे, क्या यहां पे M है? नहीं है। यस और नो? M है क्या? नहीं है, तो M पे पावर 0। L है? हाँ सर है। L पे पावर कितना? 1। T है? हाँ है, ऊपर जाएगा तो T पे पावर -1। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? हमने यहां पे जो भी एग्जांपल्स लिया है ये MLT का ही यूज होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि MLT से ही खाली डायमेंशन बनता है। अभी जस्ट हमने बताया आपको इन 3 के अलावा भी जो फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनके भी एग्जांपल 2-4 देख लेंगे इसके बाद हम। क्लियर? तो चलिए इसको देखिए। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप लिखिए ना यहां पे क्या ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी अपॉन टाइम जैसे ही करते हैं ना, तो वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हो भाई? व्हाट इज वेलोसिटी? अरे चलो डायमेंशन डायरेक्ट लिख लो वेलोसिटी का। अभी तुमने पा लिया ना वेलोसिटी डायमेंशन का। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? क्या होता है भाई? LT-1। क्या है? LT-1। ऐसे भी लिख सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं यही लिए कि M0 भी लिखा जा सकता है। नहीं है का मतलब M0। अरे नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखा हमने। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम को कैसे लिखते हो? T लिखते हो। इसको सॉल्व करके लिख लेना है। L तो L है, T पे पावर -1, ये T ऊपर जाएगा तो और एक -1, तो क्या हो जाएगा? T पे पावर -2। बोलो समझ में आ रहा है? M नहीं है तो M पे पावर क्या कर दिया तुमने? 0 कर दिया, LT-2। आज से याद कर लो ये चीज। क्या होता है? LT-1 वेलोसिटी, LT-2 एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? नाउ मोमेंटम, जरा बता सकते हैं मोमेंटम क्या होता है? सर मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्लास 9 में हमने पढ़ा सर, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हो भाई? M से। और वेलोसिटी को अभी तुमने किया ना, क्या होता है? LT-1 से। अब इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या हो जाएगा? MLT-1। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये हो गया इसका डायमेंशन। अब आगे चलो, इंपल्स आपने नहीं पढ़ा 11th में। स्ट्रेट लाइन मोशन जब पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे 1D मोशन में। क्लियर है कि नहीं? ये होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। चलो बताओ जरा फोर्स का पहले बताओ क्या होता है? फोर्स का क्या होता है? अभी जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे। क्या होता है? MLT-2 बनाए थे ना। कैसे बनाए थे? सेम प्रोसेस। चलो देखो उसके नीचे हमने फोर्स का ही एग्जांपल ले लिया है, तो पहले फोर्स का ही बना लेते हैं। क्लियर? तो फोर्स इज क्या ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो? चलो मास को पता है किस तरह से लिखते हैं सर? M लिख देते हैं। एक्सेलरेशन का कैसे लिखते हैं? अभी तो तुमने निकाला। क्या होता है? LT-2। इन दोनों को मिला के लिखो, क्या हो जाएगा? MLT-2।
2। अरे फोर्स का मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। तो इंपल्स बराबर क्या कह रहा है, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का तो तुमको मिल चुका है, क्या है ना, एम एल टी माइनस 2, और टाइम का क्या होता है, ओनली टी। तो ये मिलके हो गया आपका एम एल टी माइनस 1। क्लियर है कि नहीं, एक टी पे पावर 1 है, एक टी पे पावर -2 है। सॉल्व करके हमने लिख दिया, समझ में आ गया है, क्लियर है। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। उतना समझ में नहीं आता सर, फोर्स अपॉन एरिया हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं भाई, फॉर्मूला आप नहीं जानते, मान लेते हैं। हमने आपको बताया होगा ये बात कि ये जो चैप्टर का चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, इसका एप्लीकेशन आपका 12th का लास्ट चैप्टर तक होगा। तो यही आपका यूनिट एंड डायमेंशन खत्म नहीं होता है। यूनिट एंड डायमेंशन आपको फिजिक्स का शुरुआत करता है, फिजिक्स का शुरुआत करने का एक धारा दे देता है कि इस चीज को हर चैप्टर में लेते हुए चलना बाबू लोग, इसलिए शुरू में पढ़ाया दिया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरह से आगे हैंडल करना है। तो फोर्स है ना, ऊपर में क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, चाहे कोई भी फोर्स हो यार, फोर्स का मतलब क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस 2। क्लियर है कि नहीं है। और आपको एरिया दिख रहा है, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया का यूनिट बता दो जरा, मीटर स्क्वायर। अगर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है तो मीटर किस चीज का यूनिट है, लेंथ का, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, 2 बार बोलना चाह रहे हो तुम, यस। एरिया को आप कैसे लिखोगे, एल स्क्वायर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है यार, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर किस चीज को नापते हो, लेंथ को नापते हो, लेंथ को 2 बार लिख दो, लेंथ का स्क्वायर। समझ में आया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम एल, बताओ जरा, यहां पे एक एल कट जाएगा, एक एल ऊपर जाएगा तो -1 और टी पे -2। ये हो गया आपका प्रेशर का यूनिट, सॉरी डायमेंशन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, गॉट इट, समझ में आ गया है। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ, अरे काइनेटिक एनर्जी सर क्लास 9 में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे लिखते हो ना, इसका कोई मोल नहीं है डायमेंशन में। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका डायमेंशन नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है। अब मन में सवाल है तो सर और क्या क्या चीज का डायमेंशन नहीं होता है, सभी चीजें बताएंगे आपको, टाइम पे आने दीजिए, वो सब बताएंगे। अभी एक बात आया कि कोई नंबर का डायमेंशन नहीं होता, ये बात आपको बताया। क्लियर है कि नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास का डायमेंशन एम हो गया, क्लियर है कि नहीं है। वेलोसिटी का डायमेंशन, अभी वेलोसिटी निकाला था, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, एल टी -1, यस और नो, लेकिन उसका स्क्वायर दिया हुआ, ध्यान से क्या लिखा हुआ, एल टी -1 का क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है भाई, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का मतलब डबल कर देना इन दोनों को। देखिए एम का एम लिख दिए, एल का स्क्वायर कर दिए, टी का -2 कर दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे -1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और पावर में यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। काइनेटिक एनर्जी का ये हो गया, मतलब एम एल स्क्वायर टी -2। अरे दुनिया का कोई भी एनर्जी है ना, उसका डायमेंशन वही होता है, ना कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। एनी एनर्जी इन द यूनिवर्स, उसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी -2 होता है। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पावर, पावर क्या होता है भाई, व्हाट इज पावर, एनीबॉडी कैन से, पावर क्या होता है, एनीबॉडी कैन से। क्लास 10th में पढ़े ना पावर क्या होता है, जरा बताओ, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम। वेरी गुड, क्या बोला तुमने ना, वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टाइम यार, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज टाइम। अभी हम ये बात नहीं पढ़ा रहे, चिंता मत कीजिए। एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वहां पे बहुत डिटेल में वर्क पढ़ेंगे भाई, पावर पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ डायमेंशन निकालना है, क्लियर। तो पावर निकालना है, उसके लिए पहले हमको वर्क चाहिए, यस और नो, हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। बाई में टाइम, तो चलो यहां साइड में दिख रहा है क्या, देखो जरा, दिख रहा है क्या, तो वर्क चाहिए आपको। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, अभी आपने बताया एम एल टी -2, और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह का लेंथ है तो एल लिख दिया। तो क्या ध्यान दीजिएगा, एम एल स्क्वायर टी -2 आ जाएगा वर्क का डायमेंशन। क्लियर है कि नहीं। सर ये तो एनर्जी का डायमेंशन के बराबर है, यही तो पढ़ते हो आप, यही तो पढ़ते हो आप कि वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम, आज से याद कर लो भाई, जो चीजें याद करने बोल रहे हैं। वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। और टाइम का डायमेंशन हम नीचे लिख दे रहे हैं, दैट इज टी। अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -3, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ पावर। गॉट इट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए डेंसिटी लिखा हुआ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास को एम लिख दीजिए ना, मास को हमने एम लिख दिया,
क्लियर है कि नहीं है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हो सर? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज एल क्यूब हो जाएगा नीचे भाई साहब। समझ में आ रहा है? इसका डायमेंशन हो गया एम एल -3, और टी नहीं है तो टी 0 लिख दिए हम। जरूरी नहीं कि हम 0 ही खाली लिख सकते हैं, जो नहीं होगा उसको पावर में क्या लिख देंगे? 0। नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच रहा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस का और प्रेशर का, कहां गया प्रेशर? खो गया क्या? प्रेशर का, दोनों का सेम होता है। अब आप स्ट्रेस पढ़े नहीं हैं तो आप कैसे समझेंगे? है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? स्ट्रेस इक्वल टू भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर फोर्स दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होता है, कुछ और ही फोर्स होता है। चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, वहां पे हम पढ़ेंगे ये चीज, स्ट्रेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए यहां तक अगर आप लिख चुके हैं तो मैं मिटाता हूं, उसके बाद स्ट्रेस का बनाता हूं और कुछ एग्जांपल्स उसके थ्रू हम समझेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तब जो है स्ट्रेस का हम डायमेंशन देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस क्या होता है ना? फोर्स अपॉन एरिया। अब किस टाइप का फोर्स है, किस टाइप का एरिया है, वो सब चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का हो गया आपका एम एल टी -2, अभी आपने पढ़ा, और एरिया का हो गया आपका एल स्क्वायर। भाई मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिख देना है एम, देखिएगा एक एक एल कट गया, एल एक ऊपर जाएगा -1 और टी -2। देखिए प्रेशर का जो था, स्ट्रेस का डायमेंशन वही होता है। तो क्या ये दोनों चीज सेम है? ऐसा नहीं है भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्रेशर अलग जगह पे लगता है, स्ट्रेस अलग जगह पे लगता है। वो सब बातें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब एक टर्म दिया हुआ गैस कांस्टेंट, मैंने जानबूझ के ये एग्जांपल लिया, हमको पता है कि आपको नहीं आता, बट यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सुनेगा ध्यान से। हमने केमिस्ट्री में आपको एक जगह पढ़ाया था कि क्या होता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, ऐसा एक इक्वेशन आपको पढ़ाया था, जिसे हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस में, आइडियल गैस में एप्लीकेबल होता है। सो व्हाट इज पी? पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। हमें क्या करना है ना, इसका क्या करना है? डायमेंशन निकालना है। क्लियर है कि नहीं? इससे सीखने को मिलेगा कुछ बातें, देखिए ध्यान से। अगर हमको आर का डायमेंशन निकालना है तो आर बराबर क्या निकाल लीजिए, इस एन को और टी को नीचे लिखा है जी। यहां पे दिख रहा है हमको पीवी बाई क्या हो जाएगा? एन टी। यस और नो? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है सर, ओके। ध्यान से देखिए, यहां क्या है? प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, जो स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। तो लिख दे रहे हैं एम एल -1 टी -2। क्लियर है कि नहीं? अब वॉल्यूम का डायमेंशन अभी आपने यूज किया था, क्या होता है? एल क्यूब। अरे मीटर क्यूब होता है ना वॉल्यूम, डिवाइड में एन, मोल है, क्या है? मोल है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? मोल से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस सवाल को हमने लिया था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोल से। सिंपल कैसे लिखते हैं? मोल, और इसको बॉक्स बना देंगे, समझ जाएगा कि आप डायमेंशन लिख रहे हैं, यूनिट नहीं लिख रहे हैं। अगर सिंपल मोल लिख देंगे ना तो वो समझेगा कि आपने यूनिट लिखा है। आपको बॉक्स के अंदर लिखना जरूरी है, तभी वो समझेगा कि आपने क्या लिखा है? डायमेंशन लिखा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए टेम्परेचर का बताइए। अभी आपने लिखा ना, टेम्परेचर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो? इसीलिए मैंने ये सवाल लिया, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एम एल टी के बाहर भी दुनिया है। क्लियर है कि नहीं है? अभी देखिए, इसको सॉल्व करने से आपका डायमेंशन क्या आ जाएगा? आर का। इसको सॉल्व कर दीजिए। एम सर ऊपर ही है, नीचे नहीं है। एल सर ऊपर ही है, लेकिन यहां देखिए 3 है, यहां पे -1 है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा? एल पे पावर 2 बोलेंगे, स्क्वायर नहीं बोलेंगे, एल पे पावर 2। टी ऊपर ही है खाली, तो टी पे पावर -2। यहां तक हो चुका है। ये मोल ऊपर जाएगा भाई तो पर मोल हो जाएगा, और ये थीटा ऊपर जाएगा भाई तो पर थीटा हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट, जिसमें एम एल टी के अलावा भी कुछ चीजें है जो हो सकती है, हमने बताया ना आपको। और ये गैस कांस्टेंट हम मैकेनिक्स में तो नहीं पढ़ते हैं, हमने बोला था ना मैकेनिक्स से लिपटा देंगे हम एम एल टी से। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक एग्जांपल और देखिए, ये मैकेनिक्स के बाहर का चीज है। इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या आपको करंट पता है? इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टाइम। अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो? क्लास 10 में पढ़ा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लेकिन हमको किसका चाहिए रे?
क्यू का डायमेंशन चाहिए तो ऐसे निकालो ना, क्यू बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, आई इंटू टी। अरे आई का डायमेंशन क्या होता है बोलो जरा, ए, अभी थोड़ा देर पहले लिखा था, हुआ क्लियर है कि नहीं। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन, बच्चे लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा बता सकते हो, इसमें m भी नहीं है l भी नहीं है, तो हम इसको लिख रहे हैं m0 l0। t है कि नहीं, हाँ है सर, t एक तो है और a है, तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डायरेक्ट याद रख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज AT होता है। क्या होता है, AT। तो देखिए MLT के अलावा भी दुनिया में और डायमेंशंस हैं, ये इन दो एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। क्लियर है कि नहीं, बट मैकेनिक्स हम लिपटा देंगे MLT से। तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आप घर में प्रैक्टिस कीजिए इस तरह का। हमें पता है कि आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, जब चैप्टर चलता जाएगा तो उसके साथ साथ हम यूनिट और डायमेंशन को भी पढ़ते हुए जाएंगे। लेकिन मैं यूनिट का अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जो आप लोगों को यूनिट डायरेक्टली याद करने में हेल्प करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।